नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर स्कॉलरशिप 2025 के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, बीएसईबी बोर्ड के द्वारा इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। काफी ज्यादा बच्चे पास भी हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन से, सेकेंड डिवीजन से, थर्ड डिवीजन से। लेकिन बात कर लेते दोस्तों स्कॉलरशिप को लेकर। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सा स्कॉलरशिप के अंतर्गत आवेदन करना है और कितना उसके अंतर्गत लाभ मिलेगा। तो इसी के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। चाहे आप लड़का है या लड़की है, इंटर पास कर चुके हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन से, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लेकिन ये समझने वाली बात है कि कौन कौन से कैंडिडेट किस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे। लगभग आपको बता दें 1.5 लाख तक का आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अलग अलग स्कॉलरशिप बनाया गया है जो कि अलग अलग डेट को लेकर आवेदन होता है। संपूर्ण जानकारी बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है डॉक्यूमेंट। इसको लेकर डॉक्यूमेंट आपको अभी से बनवा लेना है और इसको रख लेना है, ताकि जिस इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा आप आवेदन करके इस स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं इंटर में और किसी भी कैटेगरी से, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। हालांकि योजना के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी वाइज लाभ दिया जाएगा, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों हम आपको शुरू में ही बता देते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें 1-2 नहीं बल्कि 4 ऐसे स्कॉलरशिप योजना के बारे में बताएंगे। आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे आप उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस वाले आर्टिकल का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस वाले आर्टिकल पर चले आएंगे। नहीं तो आपको गूगल में चले आना है और यहाँ पे सर्च करिएगा rajbihar.com। जिससे सर्च करेंगे ये हमारा वेबसाइट खुलेगा। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का एक कॉलम मिलेगा। इसी में देखेंगे तो आपको दिखलाई देगा बिहार बोर्ड इंटर पास स्कॉलरशिप 2025। इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों शुरू में ही आपको बता देते हैं, अगर आप थर्ड डिवीजन भी पास हैं, सेकेंड डिवीजन भी पास है, फर्स्ट डिवीजन भी पास है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग योजना बनाया गया है। अब अलग अलग बोलने का मतलब ये नहीं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, यानी कि थर्ड डिवीजन अगर पास है तो आप कुछ ही ऐसी योजना है उसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। इसको लेकर आप ये इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो पूरी जानकारी मिल पाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही बारीकी तरीके से इस आर्टिकल को लिखा गया है, जो कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो। नहीं तो हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं स्कॉलरशिप के लेकर, कि कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और किस तरीके से आपको आवेदन करना होगा और कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, क्या इसका योग्यता रखा गया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आप आवेदन इस डेट से करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा। जैसे शुरू होगा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। नहीं तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा चर्चित जो योजना रहता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना रहता है। इससे नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें केवल लड़कियां ही आवेदन करेंगी। हालांकि आप घबराइए मत, अगर आप लड़के हैं तो आप इस वीडियो के एंड तक देखेंगे, आपके लिए भी एक योजना है, उस योजना के अंतर्गत आप आवेदन करके इसका लाभ ले पाएंगे। इसमें बोला गया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत इसमें जो भी लड़कियां इंटरमीडिएट में पास करती हैं उनको 25,000 रुपये का स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है। सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, जो कि यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया गया है। यानी कि स्कॉलरशिप का राशि जो मिलता है 25,000, जो कि स्कॉलरशिप के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है। कौन से पोर्टल पर? तो medha.bihar.gov.in के इस पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन लिया जाता है। अगर आप फर्स्ट डिवीजन है तो भी आवेदन करेंगे, सेकंड डिवीजन है तो भी आवेदन करेंगे, थर्ड डिवीजन है तो भी आवेदन करेंगे। यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, बीसी, एबीसी, एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैंडिडेट किसी भी वर्ग से आते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन केवल अविवाहित यानी लड़कियां ही इसमें आवेदन करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, अविवाहित लड़कियां ही आवेदन करेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें बहुत से ऐसे केस में जो लड़कियां हैं जो कि जनरल, ईबीसी छोड़कर अगर आप एससी और एसटी से आती हैं तो आपके लिए एक और योजना है। उस योजना के अंदर भी आप आवेदन करके इसका लाभ ले पाएंगे। यानी कि ये तो 25,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी एक और योजना बनाया गया है, उसके बारे में भी बताएंगे आगे। लेकिन इस सभी स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी तो यहाँ पे आपको बताया गया। यानी कि सभी स्कॉलरशिप के लेकर हो सकते हैं 1-2 डॉक्यूमेंट जो आपको एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आपको मान के चलेगा कि आपका आधार कार्ड, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड, बैंक अकाउंट जो कि एनपी से लिंक होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल और ईमेल आईडी आपका लगेगा।
अलग अलग स्कॉलरशिप के अंतर्गत बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये तो पहला समझ गए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो कि 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा केवल लड़की को जो इंटरमीडिएट पास कर ली है। ठीक है, अब दूसरा जो है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, ये भी बहुत ही शानदार योजना है। इस योजना के अंतर्गत आपको बता दें, यहाँ पे जानकारी दिया गया कि फर्स्ट डिवीजन पास छात्राओं को 15,000 और सेकेंड डिवीजन पास छात्राओं को यानी कि 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है। इसमें थर्ड डिवीजन पास को नहीं मिलता है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट को, यानी कि इसमें बोला गया है। ठीक है, यानी कि लड़कियों को ही लाभ मिलता है अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं। तो इस योजना के लिए भी आवेदन कर सकती हैं लड़कियां अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आती है तो। और दूसरा, और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के भी आवेदन कर सकती है, यानी कि दोनों योजना के लिए भी आवेदन कर सकती है। दोनों योजना का लाभ आपको मिलेगा। केवल एसी और एसटी वर्ग के लड़की ही इसमें आवेदन कर सकती है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं medasub.bihar.gov.in के माध्यम से आप आवेदन कर सकती हैं। तो हुआ ना अच्छी बात। अब बात कर लेते दोस्तों लड़के और लड़की दोनों के लिए योजना है, जो कि इसका नाम है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, यानी कि छात्रवृत्ति योजना। इसमें यानी कि लड़का लड़की दोनों आवेदन कर सकते हैं, केवल 12वीं पास कर चुके हैं, यानी कि ये तो मैट्रिक के बाद से ही मिलना शुरू हो जाता है अगर आप 12वीं पास कर लिए हैं। लेकिन इसका भी एक कंडीशन रहता है, 12वीं पास कर लेने के बाद ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं उसके बाद आवेदन करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 12वीं पास कर लिए हैं, अब आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन हो चुका है या कोई अन्य कोर्सेज जैसे कि ITI वगैरह कर रहे हैं, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जो भी एडमिशन स्लिप जो होता है वो भी आपको देना पड़ेगा, बाकी ये सभी डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए लड़का लड़की दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग प्रकार से मतलब स्कॉलरशिप का राशि दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 2,000 से लेकर 1.5 लाख तक का आपको राशि दिया जाता है। अलग अलग जो भी कोर्सेज जो होता है उसमें करेंगे तो इस पर कहेंगे तो हम एक डिटेल्स में वीडियो बना देंगे, नहीं तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर, यानी कि अलग अलग जैसे कोर्स के अंदर ITI करेंगे तो उसके लिए अलग आपको स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो जानकारी बताएगा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला जो स्कॉलरशिप है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप है। अब इस स्कॉलरशिप को केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा इसका लाभ दिया जाता है। इसमें बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, आपको बता दें शॉर्टकट तरीके से। अगर आप 12वीं में यानी कि इंटरमीडिएट में अगर अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, जैसे 60 से 70 प्लस से आपका ऊपर नंबर आता है, तो वही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो भी लिस्ट जो तैयार होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक लिस्ट बनाया जाता है, और ये आंकड़ा आता है कि हाँ इतने बच्चे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पास हुए जिनका प्रतिशत है 60 से 70% से ज़्यादा रहता है, उनको इसका लाभ मिलता है, जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिहार से भी एक लिस्ट जारी होता है, उत्तर प्रदेश से भी, झारखंड से, अलग अलग राज्य से जारी होता है कि हमारे बोर्ड से इतने स्टूडेंट इतने मार्क्स से मतलब पास हुए हैं, और इसको लेकर आवेदन होता है। इसका आवेदन नवंबर शायद अगस्त सितंबर से लेकर आवेदन शुरू होता है, तो यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। इसको लेकर अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको 20,000 रुपये प्रति वर्ष इसको लेकर मिलता है। तो ये आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में इसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, जो कि इस पर कहेंगे तो हम एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना देंगे। बाकी जो जानकारी है दोस्तों आप इस आर्टिकल के माध्यम से समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चारों स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिल गई होगी। बाकी अगर नहीं मिली हो तो इस आर्टिकल को आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस स्कॉलरशिप के लिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो एक बार ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे इसके ऊपर कि क्या क्या लोगों के मन में सवाल चल रहा है। तो यही अपडेट था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।